हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम द माउंटेन एविल स्पिरिट का सेकंड पोर्शन जो सेकंड पार्ट जो इनकम्प्लीट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है वीडियो को तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी आपको जो सेकंड पोर्शन है स्टोरी का तभी आपको वो समझ में आएगा। तो चलिए बाकी की जो स्टोरी बची हुई है उसको हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि गांव में जो एक नीडर आदमी था वो जाता है माउंटेन पर फॉरेस्ट में देखने ताकने के लिए कि मतलब ऐसी कौन सी ध्वनि है जो ध्वनि आ रही है, जो साउंड आ रहा है बेल का, वो कहाँ से आ रहा है। तो वो जाके देखता है और फिर वहाँ से डर के वो चला आता है। तो उसके आगे का अब हम आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। आफ्टर कमिंग बैक ही सेड टू द विलेजर्स, आफ्टर कमिंग बैक मतलब वापस आने के बाद, ही सेड वह कहा, टू द विलेजर्स गांव वालों से कहा, आई हैव सीन अ डेड मैन, मैंने क्या देखा। आई हैव सीन मतलब मैंने देखा, अ डेड मैन एक मरा हुआ आदमी, एक मरा हुआ इंसान। इट सीम्स द सोल ऑफ द डेड मैन इज रोमिंग इन द फॉरेस्ट। इन सीम्स यह प्रतीत होता है द सोल ऑफ द डेड मैन जो मरा हुआ आदमी है उसकी आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, इज रोमिंग मीन्स भटक रही है, इन द फॉरेस्ट जंगल में भटक रही है। जो मरा हुआ आदमी मैंने देखा उसकी आत्मा क्या मैंने देखा शायद जंगल में भटक रही है, प्रतीत हो रहा है कि उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। दैट साउंड्स अनाउंसेस अनदर डेथ, दैट साउंड जो साउंड आता है वो क्या अनाउंस कर रहा है, घोषणा कर रहा है। अनाउंसेस मतलब घोषणा करना, अनदर डे दूसरी मृत्यु, मतलब कि जो साउंड आता है जो आदमी की आत्मा भटक रही है इसका मतलब क्या है कि दूसरी डेथ भी होने वाली। इफ एनीवन यदि एनीवन कोई भी कम्स टू द फॉरेस्ट, कम्स मतलब आया, टू द फॉरेस्ट अगर कोई भी जंगल में गया, ही विल रिसीव द सेम फेट एज द मैन, ही विल रिसीव वह रिसीव करेगा, रिसीव मतलब पाना, द सेम फेट मतलब एक जैसा फेट, भाग्य, फेट मीन्स भाग्य, एज द मैन जैसा कि मैन मतलब अगर कोई भी जंगल में जाएगा तो वो भी उस आदमी की तरह क्या मारा जाएगा। द विलेजर्स वेयर स्केयर्ड, जो गांव वाले थे वे स्केयर्ड हो गए, डर गए, भयभीत हो गए। उस आदमी की बात सुन के क्या वो बहुत ज़्यादा ही भयभीत हो गए। They did not think of stepping outside their homes. वे did not मतलब नहीं, think of stepping, think मतलब सोचना, of stepping मतलब कदम, outside में बाहर रखना, their homes वे अपना जो कदम था वो बाहर मतलब नहीं मतलब बाहर रखने से भी सोचने लगे, मतलब वो घर से बाहर निकलने में भी वो क्या बहुत से सोचने लगे, मतलब इतना डर गए थे कि वे घर से बाहर कदम भी रखना नहीं चाह रहे थे। द किंग केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, राजा को घटना का पता चला। द किंग राजा को भी क्या उस घटना का पता, इंसिडेंट्स मतलब घटना, राजा को भी घटना के बारे में पता चला। जब ये सब चीज़ें गांव में चल रही थी तो राजा को भी क्या उस घटना के बारे में पता चला। नो मतलब जानना, के मतलब आना, मतलब राजा को भी इस घटना के बारे में जब पता चला, ही अनाउंस्ड मतलब उसने घोषणा किया, एनीवन हु विल बी एबल टू टेक द एविल स्पिरिट ही विल बी रिवॉर्डेड। एनीवन कोई भी, हु विल बी एबल कोई भी जो सक्षम हो, विल बी एबल मतलब कोई भी जो सक्षम होगा, टू टेक द एविल स्पिरिट जो उस एविल स्पिरिट जो उस दुष्ट आत्मा को, उस बुरी आत्मा को ले आएगा, ही विल बी रिवॉर्डेड उसे क्या इनाम दिया जाएगा। राजा ने एक घोषणा कर दी जब उसने सुना कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि माउंटेन पे आत्मा रहती है जो सबको किसी को भी मारेगी। तो उसने क्या घोषणा किया कि अगर कोई भी जो सक्षम है, जो निडर है, जाके अगर उस आत्मा को ले आएगा तो मैं क्या उसे अवार्ड दूंगा, मतलब मैं उसे इनाम दूंगा। An old woman become greedy of this announcement. An old woman मतलब एक बूढ़ी औरत became
हो गई ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची ऑफ दिस अनाउंसमेंट, यह जो घोषणा हुआ उसको लेके वो क्या बहुत ही मतलब कि एक तरह से क्या वो लालची हो गई। शी वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट। शी वॉज नेवर वो कभी नहीं डरती थी। अफ्रेड मतलब डरना, ऑफ घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत, एंड स्पिरिट्स मतलब आत्मा, वो आत्मा और भूत से डरने वाली नहीं थी, वो कभी नहीं डरती थी। शी थॉट ऑफ टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। शी थॉट वो सोची, ऑफ टेकिंग लेने का, द अपॉर्चुनिटी मौका। मतलब राजा ने ये घोषणा की कर दिया था कि जो भी ले आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो वो जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या मतलब थोड़ा लालची थी, और वो भूत आत्मा आत्मा से वो डरती वर्ती नहीं थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस मौका का, इस अवसर का क्यों ना लाभ उठाया जाए। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी मतलब इस अवसर का हम क्यों ना कुछ लाभ उठाया जाए। सो ऑन द नेक्स्ट डे, इसलिए वो दूसरे दिन शी मूव्ड टू द किंग। वो क्या, शी मूव्ड मतलब जाना, आगे बढ़ना। शी मूव्ड वो कहाँ, राजा के पास गई। शी मूव्ड टू द किंग, वो राजा के पास गई। She promised that she would be able to trace out the evil spirit. She promised, उसने क्या वादा किया, मतलब प्रॉमिस किया, कसम खाई, दैट कि शी वुड बी एबल वह सक्षम होगी, एबल मतलब सक्षम होना, योग्य होना, काबिल होना, टू ट्रेस आउट मीन्स होता है पता लगाना, जांच पड़ताल करना, द एविल स्पिरिट वह क्या, वो जो बुरी आत्मा का, दुष्ट आत्मा का क्या वो पता लगाएगी, जो खराब आत्मा है उसका क्या वो पता लगाएगी। उसने कहा, राजा से प्रॉमिस किया, राजा से वादा किया, राजा से। द किंग ग्रांटेड टू हर परमिशन। द किंग राजा ने क्या कर दिया, मतलब ग्रांट कर दिया उसे, हाँ कर मतलब उसे हाँ कर दिया कि हाँ जाओ भाई, परमिशन दे दिया, आज्ञा दे दिया कि जाओ जाके पता लगाओ। मतलब परमिशन मतलब आज्ञा देना, ग्रांटेड मतलब उसे स्वीकार कर दिया। तो क्या नहीं, ये बुढ़िया है और ये राजा से कह रही है कि मैं जाऊंगी उस पहाड़ पे, जंगल में, और उस चीज़ों का पता लगाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, शी मूव्ड टू द फॉरेस्ट। वो मतलब मूव्ड मतलब गई, फॉरेस्ट जंगल के लिए वो गई। ऑन रीचिंग देयर वहाँ पहुँचने पे, ऑन रीचिंग देयर, रीच मतलब पहुँचना, वहाँ पहुँचने पे, सी फाउंड द डेड बॉडी ऑफ अ मैन। जब वो वहाँ पहुँची तो वो क्या पाई, फाउंड मतलब पाना, द डेड बॉडी, डेड मतलब मरा हुआ, बॉडी मतलब शरीर, ऑफ अ मैन मतलब आदमी की मृत्यु शरीर पाई, मतलब मरा हुआ आदमी वहाँ पे वो पाई। इट सीम्ड इट वाज द डेड बॉडी ऑफ अ थीप। और इट सीम्स ये प्रतीत हो रहा था, इट वाज द डेड बॉडी मतलब मृत शरीर, ऑफ अ थीप यह चोर की डेड बॉडी है। सम वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स वेयर स्टिल देयर बिसाइड द डेड बॉडी। सम वैल्यूबल मतलब कुछ, वैल्यूबल मतलब मूल्यवान, ऑर्नामेंट्स मतलब अलंकार मतलब गहने, वेयर वहाँ थे, स्टिल मतलब अब भी, तब भी, देयर वहाँ, बिसाइड द डेड बॉडी, बिसाइड मतलब पास में, निकट में, मतलब जो चोर का बॉडी पड़ा था, जो शरीर पड़ा था, वहाँ पे अब भी कुछ गहने क्या वहाँ पे पड़े हुए थे। द बॉडी वॉज ईटेन हाफ बाय सम फेरोसस एनिमल। द बॉडी जो शरीर था, वॉज ईटेन खाया हुआ था, हाफ आधी मतलब वो शरीर, उस आदमी का शरीर, उस चोर का शरीर आधा खाया हुआ था, बाय सम बाई मतलब द्वारा, सम कुछ, फेरोसस मतलब होता है बहुत ही खतरनाक जानवर, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को कुछ खतरनाक जानवरों ने क्या खाया हुआ है। She also found the footprints of a tiger. She वह also भी found पाई the footprints मतलब पद चिन्ह, जो उसके पैरों के निशान, of a tiger मतलब उसने पाया कि शेर के पैरों के निशान भी वहाँ पड़े हुए हैं। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, पद चिन्ह, ऑफ अ टाइगर। देन शी रियलाइज्ड एवरीथिंग। फिर क्या, देन मतलब फिर, शी वह, रियलाइज्ड महसूस किया, एवरीथिंग उसने क्या सब महसूस कर लिया, मतलब उसे सब पता चल गया कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। Soon she found a monkey was ringing the bell and the other monkeys were enjoying the sweet sound of the bell.
सी फाउंड वह पाई अ मंकी एक मंकी को पाई। वॉज रिंगिंग वो क्या, वॉज रिंगिंग द बेल वो क्या घंटी बजा रहा था। उसने मतलब जांच पड़ताल की, पास में देखा कि देखा क्या एक मंकी भी दिखाई दे, एक बंदर भी दिखाई दे रहा है और वो क्या घंटी बजा रहा है। एंड द अदर मंकीज और उसके साथ क्या अदर मंकी मतलब कुछ और बंदर भी हैं, उस बंदर के साथ कुछ और बंदर भी हैं। वे आर इंजॉइंग वो जो वे आर इंजॉइंग, इंजॉइंग मीन्स सब मतलब कि मनोरंजन करना, उस चीज़ को इंजॉय करना, बहुत ही मतलब आनंद उठाना, उस जो घंटी का बहुत ही मतलब अच्छे से आनंद उठा रहे हैं। द स्वीट साउंड ऑफ द बेल, द स्वीट साउंड मतलब उस घंटी की मधुर आवाज़ को क्या वो लोग आनंद उठा रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही उससे उस घंटी से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। द ओल्ड वुमन हैड नो फियर देन, फिर उसके बाद जो औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, हैड नो फियर मतलब उसे अब डर नहीं था। अब जब देख ली कि घंटी कौन बजा रहा है, घंटी बंदर बजा रहा है और उसके साथी भी क्या उस ध्वनि को आनंद ले रहे हैं, ध्वनि से आनंद ले रहे हैं, तब उसे पता चल गया कि कोई भूत वूत नहीं है, ये तो ऐसे ही ये बंदर हैं जो क्या इस घंटी को बजाते हैं। अब उसका उस बुढ़िया का डर खत्म हो गया। She realized the whole incident and soon rushed to the king's palace. शी रियलाइज्ड वो महसूस की द होल इंसिडेंट पूरी घटना को, संपूर्ण घटना को क्या समझ गई। इंसिडेंट मतलब घटना, वो संपूर्ण घटना को समझ गई। एंड और सून जल्द ही, रश्ड मतलब जल्द ही, रश्ड मतलब भी जल्दी मतलब राजा की ओर, टू द किंग्स पैलेस जल्द ही वो क्या राजा के पैलेस में, राजा के महल में वो पहुंची। सी सेड योर मैजेस्टी वह कही, सी सेड मतलब वह कही, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव कम टू नो एवरीथिंग, आई हैव कम टू नो मतलब मुझे पता चला है सब कुछ, मुझे सब कुछ पता चल गया। देयर इज़ नो एविल स्पिरिट इन द फॉरेस्ट, देयर वहाँ, इज़ नो एविल मतलब कोई भी बुरी आत्मा, इन द फॉरेस्ट जंगल में नहीं है। नॉट इन द माउंटेन और न ही पहाड़ पर, न ही पर्वत पर कोई आत्मा है। मतलब वो राजा को जंगल से आई तो तुरंत ही राजा के पास गई और उसने राजा को बताया कि मुझे सब चीज़ पता चल गया है कि जंगल में नहीं, न कि जंगल में और न ही पहाड़ पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं है। देयर आर मैनी मंकीज हु आर रिंगिंग द बेल, देयर आर वहाँ पर क्या बहुत से मंकीज़ हैं, बहुत से बंदर हैं, हु आर रिंगिंग द बेल जो घंटी बजाते हैं। आई कैन ब्रिंग द बेल एज प्रूफ, आई कैन ब्रिंग मतलब मैं ला सकती हूँ, ब्रिंग मतलब लाना, द बेल मैं उस घंटी को ला सकती हूँ, एज प्रूफ प्रमाण के तौर पे। उसने कहा कि उस जंगल में क्या कोई भी भूत प्रेत कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है जो बंदर है वहाँ पे वो क्या बेल को बजाते हैं और इसी वजह से वहाँ से ध्वनि आती है। आई कैन ब्रिंग मैं ला सकती हूँ, द बेल उस घंटी को, एज प्रूफ प्रमाण के रूप में मैं क्या उस घंटी को वहाँ से ला सकती हूँ। द किंग से राजा ने कहा, डू यू वॉन्ट एनी वन फॉर हेल्पिंग यू, राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, डू यू वॉन्ट क्या तुम्हें कोई चाहिए, एनी वन मतलब कोई चाहिए, फॉर हेल्पिंग यू तुम्हारी मदद करने के लिए। तो उस बुढ़िया ने क्या कहा, नो आई डोंट नीड एनी मैन फॉर हेल्प, नो मुझे मतलब नो नहीं, आई डोंट नीड मतलब ज़रूरत, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, एनी मैन किसी भी आदमी की, फॉर हेल्प सहायता के लिए, मतलब मुझे कोई भी आदमी नहीं चाहिए सहायता करने के लिए। आई विल विजिट द प्लेस अलोन, आई विल विजिट मैं वहाँ जाऊँगी, उस विजिट मतलब वहाँ जाना, द प्लेस उस जगह पर, अलोन अकेली ही जाऊंगी। गिव मी सम फ्रूट्स एंड नट्स, गिव मी मुझे दे दीजिए, सम फ्रूट्स कुछ फल, एंड नट्स मतलब कुछ मेवे, नट्स मतलब मेवा, मतलब मुझे कुछ फल दे दीजिए और कुछ मेवे दे दीजिए। दैट विल बी इनफ ये क्या होगा पर्याप्त होगा। जस्ट प्रिपेयर ऑफ माई रिवॉर्ड आप बस क्या करिए मेरा रिवॉर्ड है, मेरा जो इनाम है उसे तैयार रखिएगा, मैं प्रूफ लेके आती हूँ। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, जस्ट प्रिपेयर सिर्फ तैयार करके रखिएगा मेरे रिवॉर्ड को, मेरे इनाम को। किंग सेड, आई होप यू विल बी सक्सेसफुल इन योर अटेम्प्ट,
राजा ने कहा, सेड मतलब कहा, आई होप मैं आशा करता हूँ, होप मतलब आशा करना, यू विल बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब सफल होना, तुम क्या सफल होगी, इन योर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, अपने प्रयास में तुम क्या सफल होगी। उसे क्या एक तरह से हिम्मत दी, उस बूढ़ी औरत को हिम्मत दी। सून द ओल्ड वुमन रीच्ड टू द फॉरेस्ट, सून जल्द ही जो बूढ़ी औरत थी, जो ओल्ड वुमन थी, रीच्ड पहुंची, टू द फॉरेस्ट जंगल, जंगल में पहुंची। सीइंग द मंकीज, शी स्प्रिंकल्ड आउट द नट्स एंड फ्रूट्स, सीइंग द मंकी, सीइंग द मंकीज मतलब बंदरों को देखते ही, सी वह स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़क दी, स्प्रिंकल्ड आउट मतलब छिड़क दिया, छीट दिया, द नट्स एंड फ्रूट्स मेवे और फलों को क्या वहाँ पे वो छीट दी, एक तरह से उसे बंदरों को क्या लालच देने की कोशिश की। द मंकीज वेयर वेरी हैप्पी, जो बंदर थे, वेयर मतलब थे, वेरी हैप्पी वो बहुत खुश हो गए जब जब उस ओल्ड मैन ने क्या किया, नट्स एंड फ्रूट्स को छिड़का, तो वहाँ पे जो बंदर थे वो क्या ये सब देखकर बहुत खुश हो गए। दे केम देयर टू ईट दीज नट्स एंड फ्रूट्स, दे केम वो वहाँ आए, के मतलब आना, देयर वहाँ आए, टू ईट खाने के लिए, दीज नट्स एंड फ्रूट्स उन जो फ्रूट्स और नट्स मतलब कि जो मेवे और फल को छिड़की थी उसको वहाँ पे खाने के लिए बंदर जुट गए। द मंकी विद द सिल्वर बेल वॉज अलॉन्ग विद द अदर मंकीज, द मंकी जो बंदर था, विद द सिल्वर बेल जिसके पास चांदी की घंटी थी, वॉज अलॉन्ग विथ मतलब साथ में, द अदर मंकी जो सारे बंदर थे उसमें वो भी बंदर था जिसके पास क्या चांदी की घंटी थी। वेन दे वेयर बिजी ईटिंग, जब वे जो बंदर थे वेयर थे बिजी मतलब व्यस्त थे, ईटिंग खाने में, द ओल्ड वुमेन स्टेल्थली, स्टेल्थली मतलब होता है छिप कर, स्टेल्थली, स्टेल्थली मतलब छिप कर, टुक द बेल, बेल को क्या छिप कर वो ले ली, एंड केप्ट इन हर बैग और उसे क्या केप्ट मतलब रख दिया, इन हर बैग अपने बैग में वो रख दी, विच शी कैरीड जो कि वो अपने साथ ही लेके चल रही थी, जो ली हुई थी, उसी कैरीड मतलब लेना ढोना मतलब अपने बैग में उस सिल्वर घंटी को, चांदी की घंटी को क्या छुपा कर रख ली। शी नॉट ओनली टुक द बेल बट ऑल्सो टुक सम वैल्यूबल जेम्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द थीव्स बैग, शी वह नॉट नहीं, ओनली सिर्फ, टुक मतलब ली, द बेल सिर्फ वह बेल ही नहीं ली, उस घंटी को ही नहीं ली, बट ऑल्सो परंतु, ऑल्सो मतलब भी, टुक ली, सम वैल्यूबल, सम कुछ वैल्यूबल मतलब मूल्यवान, जेम्स, जेम्स मतलब जवाहरात, एंड स्टोन्स जो पत्थर होते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं, फ्रॉम द थीव्स बैग चोर के बैग से वो भी ले ली, मतलब बेल तो ली ही और उस साथ साथ में क्या ली, जो उसने जो गहने लूटे थे उसमें स्टोन थे, जवाहरात थे, उस सब को क्या जो कीमती थे उन सब को भी वो अपने बैग में क्या भर ली, मतलब चोर के बैग से निकाल के अपने पास वो रख ली। So taking all these things she came back to the king's palace, so taking मतलब मतलब इस वजह इसलिए, taking मतलब वो ले, टेकिंग मतलब लेना, ऑल दिस थिंग्स सभी चीज़ों को लेने के बाद, शी केम बैक वह वापस आई, केम बैक मतलब वापस आना, टू द किंग्स पैलेस राजा के महल में। शी टोल्ड हिम एवरीथिंग, शी वह, टोल्ड मतलब टेल का पास्ट टेंस है, टोल्ड मतलब बोली राजा से, एवरीथिंग हर चीज़ वो राजा से बताई, एंड प्रेजेंटेड द बेल टू द किंग, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत करना, द बेल उस घंटी को, टू द किंग राजा के सामने क्या प्रस्तुत की। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा क्या बहुत खुश हुआ, उस ओल्ड मैन ने क्या हर चीज़ बताई, और राजा तब ये सब जान कर क्या बहुत ही खुश हुआ। एंड शी वॉज गिवन मैनी गिफ्ट्स, उसे क्या, शी वॉज गिवन, गिवन मतलब दिया गया, उसे बहुत से गिफ्ट दिए गए, बहुत से तोहफे दिए गए। 500 गोल्ड कॉइन्स, उसे 500 सोने के सिक्के दिए गए। एंड फाइन सिल्क क्लथ, और फाइन मतलब अच्छे, सिल्क, सिल्क के कपड़े दिए गए उस औरत को, उस बुढ़िया को। द ओल्ड वुमेन बिकेम वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, जो बूढ़ी औरत थी, बिकेम हो गई, वेल्दी धनी, एंड प्रॉस्पेरस और प्रॉस्पेरस मतलब होता है संपन्न हो गई, मतलब
अमीर हो गई। एंड शी लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दैट, एंड और शी लिव्ड, वह रहने लगी हैप्पीली खुशी खुशी, आफ्टर, इन सब चीज़ों के बाद वो क्या, बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी। मतलब वो बहुत रिच हो गई, अमीर हो गई, तो क्या उसका जीवन क्या अच्छा बन गया, और इस वजह से क्या वो खुशी खुशी रहने लगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओल्ड वुमेन है, और ये जो 3 बंदर हैं, ये बंदर हैं क्या, ये घंटी लिए हुए हैं। और क्या ये राजा के सामने ये क्या घंटी को दिखा रही है कि ये, मतलब वो बोली थी कि मैं प्रूफ लेके आऊँगी, और राजा को क्या वो प्रूफ दिखा रही है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।